राम राम नमस्कार। और आज बहुत ही एक ना महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप ये कमेंट रीड कीजिए जो स्क्रीन पे आपके सामने है। ये जो कमेंट में बातें लिखी हुई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कड़वी ज़रूर है लेकिन ये रियलिटी बन चुकी है अभी। यानी कि पिछले 1-2 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि ऑटिज्म पेरेंट को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। कई कंपनियाँ अपने सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक या हेल्थ सिरप को बेचने के लिए ऑटिज्म पेरेंट्स को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं हम जो ऑटिज्म पेरेंट हैं, इमोशनली हम लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और जब भी हमें लगता है कि किसी चीज़ में कोई होप दिख रही है तो बिना सोचे समझे हम उसमें कूद पड़ते हैं। तो रिसेंटली एक जो हेल्थ ड्रिंक था, सिर्फ था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। इससे बच्चे की स्पीच आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसमें शुगर भरी पड़ी है, जिसकी वजह से कई बच्चों को साइड इफेक्ट भी हुए, हाइपर एक्टिव भी हुए। इवन वो लोगों ने डिस्क्लेमर लगा के रखे हैं अपने हेल्थ ड्रिंक के ऊपर कि हम क्लेम नहीं करते हैं कि इससे ऑटिज्म ठीक होगा या क्योर होगा, या कुछ इस तरह का डिस्क्लेमर लगा के रखा है ताकि कोई केस करे भी तो हम बच जाएं। और भी कई सारे फ्रॉड हो रहे हैं जहां पे जड़ी बूटी के नाम पे, ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के नाम पे मेडिसिन दी जा रही हैं। बाकायदा वीडियोस बन रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ, वहां पे लेवल लगा के रखा है वीडियो के ऊपर। मैं बोलती हूँ कि ऐसे वीडियो को हम लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए जहां पे ये लिखा रहता है कि ये मेडिसिन से 100% ऑटिज्म क्योर हो जाएगा, जबकि ये रियलिटी है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ऑटिज्म को हम क्योर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये बीमारी है ही नहीं जिसको आप मेडिसिन से ठीक करोगे। अगर ये कोई बीमारी होती ना तो ये मेडिसिन या सिरप या जड़ी बूटी से आप ठीक करते इसको, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर है। ब्रेन की कंडीशन यानी कि ब्रेन की जो वायरिंग है वो टोटली डिफरेंट है इसमें। तो आपका बच्चा बीमार नहीं है, वो एक डिफरेंट तरीके से वर्ल्ड को देखता है, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सोचता है, समझता है। वो एक डिफरेंट चाइल्ड है, लेकिन आपका बच्चा जो है ना वो बीमार नहीं है, उसको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ऑटिज्म सिम्टम को अगर हम सही से मैनेज करें, बच्चे को सही से ट्रेनिंग दें, उसके सेंसरी इश्यूज़ के ऊपर अगर हम लोग वर्क करें तो ये बच्चे भी अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं नॉर्मली जी पाते हैं। एक यही तरीका है ऑटिज्म को डील करने का। बजाय मेडिसिन, हेल्थ ड्रिंक, सिरप की तरफ जाने के बजाय इन सब फ्रॉड में जब आप फंस रहे हो, लाखों रुपए इसमें फ्रॉड में पेरेंट्स ने अपने गंवाए हैं। तो इन कंपनियों को हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ये आगे से आगे आपको टारगेट बनाते जाएंगे। ये चीज़ आपको समझनी है कि नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। इवन जो ऑटिज्म के लिए आपको मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, 2 ही मेडिसिन हैं, मेनली 2 मेडिसिन हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगी। वो जो आपको साइकेट्रिस्ट देते हैं जब बच्चा आपका ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर दिखाता है या हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है या आप बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, आपको पता है, जो सिवियर ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको कई बार हैंडल करना मुश्किल होता है, हिटिंग करते हैं, खुद को भी वो कई बार नुकसान पहुँचाते हैं। उस केस में कुछ मेडिसिन हैं जो आप अपने साइकेट्रिस्ट से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। लेकिन जब तक आपका बच्चा माइल्ड मॉडरेट कंडीशन में है, आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं, तो आप किसी मेडिसिन के बारे में मत सोचो। बिकॉज जो मेडिसिन ऑलरेडी हैं, जो ऑटिज्म के लिए यूज़ की जाती हैं, उनके भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जितना हो सके आपको मेडिसिन से दूर रहना है। अब मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात आपको यहाँ पे बताती हूँ। अगर मेडिसिन की हम बात करें तो मैंने बिकॉज मेरा बच्चा जो था वो सिवियर हाइपर एक्टिव था। जब मतलब वो 5-6 ईयर तक मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, तो हम लोगों ने भी कुछ मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करवाई। मैंने अपने फ्रेंड से सुना कि वो भी कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, उनके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी उसमें शांत हो रही है, तो उनको बेनिफिट हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। लेकिन सेम मेडिसिन, मुझे नाम भी पता है लेकिन मेंशन नहीं कर सकती हूँ, आपको भी पता है मेंशन करना सही नहीं है यहाँ पे, लेकिन सेम मेडिसिन मेरे बच्चे के केस में बिल्कुल काम नहीं करी। आपको पता है ये जो मेडिसिन होती हैं ऑटिज्म वाली, इनको थोड़ा जैसे 1/3, 1/4 इस तरह से थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा के हम लोग देना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, है ना। फिर देखते हैं कि कहाँ जैसे वो असर कर रही है बच्चे को। तो देते मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई, फ़र्क उसको कुछ नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब एक फिक्स लेवल पे मैं पहुंच गई तो मैं देख रही थी कि मेरा बच्चा जस्ट उससे बेहोश हो रहा था, मतलब वो सो जाएगा, आधे घंटे के बाद वो सो जाएगा। उस चीज़ का क्या बेनिफिट है? मुझे अपने बच्चे को सुलाना थोड़ना है, मुझे उसकी हाइपर एक्टिविटी को थोड़ा डाउन करना है ताकि वो
ध्यान दे कि हम लोग उसको क्या सिखा रहे हैं, ताकि वो लर्निंग भी कर पाए। तो उसके बाद मैंने उस मेडिसिन को क्विट कर दिया था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। तो ये भी होता है कि सेम मेडिसिन किसी बच्चे को सूट कर रही है, दूसरे बच्चे को सूट नहीं करती है, दूसरे बच्चे को कई बार साइड इफेक्ट भी दिखते हैं। और जिसको अगर वो मेडिसिन सूट भी कर रही है ना, तो भी आप देखोगे कि जब तक वो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हो थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको दिखेगा, लेकिन जब आप वो मेडिसिन क्विट करोगे ना, तब वो साइड इफेक्ट दिखने को मिलते हैं। तो मैं आगे आपको हाइपर एक्टिविटी के वीडियोस भी अपलोड करूंगी, यहीं पे फेसबुक पे, स्पीच के भी सब करूंगी। जो भी हाइपर एक्टिविटी है, इसको विदाउट मेडिसिन आप काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। 6, 7, 8 ईयर तक आते आते मेरे बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी थी वो डाउन हो गई थी, अभी वो उतना हाइपर एक्टिव नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, अगर विदाउट मेडिसिन आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें परमानेंट होंगी, है ना। लेकिन मेडिसिन से करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जब तक मेडिसिन दी जा रही है तब तक वो ठीक हो रहा है, लेकिन मेडिसिन क्विट करने के बाद फिर से वही चीज़ें हो रही हैं। सो ये अगेन एक लंबा टॉपिक है। मैं फिर से अपने स्टार्टिंग के मुद्दे पर यहाँ पे आना चाहती हूँ कि किसी भी फ्रॉड में मत फंसिए, किसी हेल्थ ड्रिंक के लिए मत जाइए, बिल्कुल बायकॉट कीजिए इन कंपनियों को। मतलब पूरा पेड प्रमोशन कहाँ पे कर रहे हैं ये लोग। पेड प्रमोशन के लिए इन्होंने कौन से चैनल ढूंढ के रखे हैं? ऑटिज्म के चैनल। जैसे मेरा चैनल है, मुझे कॉल आया प्रमोशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए। और ऑटिज्म के चैनल, ऑटिज्म मदर्स जो थी जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, चैनल चला रही हैं, उनको वो पेड प्रमोशन कॉल आया। कई मदर्स ने, ऑलमोस्ट सब ने वो पेड प्रमोशन किया, सब ने कोलैबोरेट किया। लेकिन मैंने पहले भी उस चीज़ का विरोध किया था, और जब मुझे वो फाइनली कॉल आया था कोलैबोरेशन के लिए, हो सकता है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगाऊं अगर मिलेगा मुझे, 2 महीने पहले आया था, तो मैंने उस चीज़ को बायकॉट कर दिया था। सीधी सी बात है, जब मैंने खुद ट्राई नहीं किया है तो मैं आपको कैसे रेकमेंड कर सकती हूँ उस चीज़ को। तो आप समझ जाएंगे कि कौन से हेल्थ ड्रिंक के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो बिल्कुल मतलब उस चीज़ को बायकॉट कीजिए, कोई बेनिफिट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये कमेंट में इन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया में जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि ये जो सो कॉल्ड जो भी है, कोई भी थेरेपी है, यहाँ कमेंट में आप रीड कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी वीडियो के ऊपर कुछ रिपोर्ट करे या कुछ भी करे। जो भी यहाँ पे ये कमेंट में मेंशन करके रखा हुआ है ना, ये मेंटेलिटी लेके मत चलो गाइस, इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट जो होना है वो तभी होगा जब आप अपने बच्चे को ट्रेन करेंगे रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन के साथ, तभी आपको बेनिफिट होगा। और वो जो इंप्रूवमेंट आएगी वो कहीं ना कहीं परमानेंट होती है। मेडिसिन की जो इंप्रूवमेंट होती है वो समटाइम्स टेम्परेरी होती है, वो भी श्योर नहीं होती है कि होगी भी या नहीं होगी। तो उस चीज़ के पीछे मत भागिए गाइस, फ्रॉड को पूरी तरह से बायकॉट कीजिए।